जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू लक्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जो कि एमपी पुलिस को देखते हुए हमने स्टार्ट किया है। क्या है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, हमारा पहला क्लास है आज का। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, जो कि जनरली सभी को होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी करे वही इन चीज़ों को देखे, बाकी और भी लोग हैं जो इसे देखे और इसको संज्ञान में लाए। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, आज हम इससे कुछ जनरल पॉइंट देखेंगे जो सामान्य जो होता है हमें पता होना चाहिए। पहली बात, मध्य प्रदेश, ये नाम मध्य प्रदेश क्यों पड़ा और किस व्यक्ति ने इसका नाम मध्य प्रदेश रखा था। तो मध्य प्रदेश क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो है आपके पहला पॉइंट है, भारत के बीचों बीच यानी मध्य में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य में स्थित है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश नाम से नवाजा गया, इसको मध्य प्रदेश की संज्ञा दी गई। अब ये जो मध्य प्रदेश नाम है ये किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? नेहरू द्वारा। अच्छा, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नाम किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर एक बात आती है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना होती है। और यह स्थापना किस आधार पर होती है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस राज्य की स्थापना होती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, और इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, और किन किन समितियों द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। वो बहुत सारा प्रोसेस है, वो हम सिलेबस में आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया था, या फिर इसकी स्थापना कब है। स्थापना दिवस हम प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक नवंबर को 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं आगे जो इसकी बेसिक जानकारी है। अच्छा, मध्य प्रदेश हमारा दिखता कैसा है? तो छोटा सा हम नक्शा बना लेते हैं मध्य प्रदेश का। ये है मध्य प्रदेश, इसकी स्थापना हुई थी इतनी। अब ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट। मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई, सारी चीजें हो गई। अब कुछ जो पॉइंट है वो हमें ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कोई भी जनरली क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना तो हो गई भैया, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपसे पूछ लिया मध्य प्रदेश का अन्य नाम क्या क्या है, भैया नाम तो रखा हमें, इसके अलावा और भी नाम इसके हैं। कौन कौन सा है? तो पहला नाम है इसका हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश क्यों कहा गया इसको? तो क्योंकि ये भारत में एकदम बीचों बीच, भारत का हार्ट है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश कहा गया। फिर कहा गया सोया स्टेट या सोया प्रदेश, इसको प्रदेश भी बोला जाता है, सोया स्टेट या सोया प्रदेश। क्यों कहा गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो फसल का उत्पादन होता है वो होता है सोयाबीन का। ठीक है, अगली जो उसका नाम आता है वो है सेंट्रल प्रोविजन, सेंट्रल प्रोविजन या
प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता था। ये तब की बात है जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अंतर्गत। जो रियासतें थी उसमें इसका नाम रखा गया था सेंट्रल प्रोविजन। इसके बाद में इसको हीरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भैया हीरा प्रदेश एकमात्र स्थान है भारत में जहां पर हीरे का उत्पादन होता है, और वो कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। इसीलिए इसको हीरा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है नदियों का मायका। नदियों का मायका। अच्छा, नदियों का मायका क्यों कहते हैं? क्योंकि संपूर्ण भारत में जो नदियां प्रवाहित होती है उसकी आधी मान लेते हैं हम, तो लगभग कितनी 206 नदियां, छोटी बड़ी सब मान लेते हैं, तो 206 नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसीलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, ये इसके अन्य नाम थे, और भी नाम होते हैं, लेकिन इतने हमारे लिए काफी है। नेक्स्ट बात करें राजकीय चिन्ह कौन सा है? तो राजकीय चिन्ह है आपका सांची का स्तूप। कहाँ का? सांची का स्तूप। कहाँ पर है ये? रायसेन में है। रायसेन। कहाँ पर? रायसेन में है सांची का स्तूप। इसमें किन किन चीजों का अंकन है तो इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा। तो सांची का स्तूप जो बना है उसमें एक आकृति है, इस तरीके से बनाई गई है, जिसमें बाहर इस तरीके से 24 स्तूप लगे हैं, जिसके ऊपर ऐसे आकृति बनाई गई जिसको स्तूप कहा गया है। इसके अंदर एक बरगद का पेड़ है, और उसी के साथ में यहाँ पर अशोक स्तंभ बनाया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक साइड गेहूं की बालियां और एक साइड धान की बालियां है। ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिया सत्यमेव जयते। ये है सांची का स्तूप। ठीक है, अब हम आगे की ओर देखें तो इसकी जो बेसिक है थोड़ा सा और है। यहाँ पर राजकीय चिन्ह हो गया, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष। वट वृक्ष, जिसको बरगद के नाम से जाना जाता है। बरगद। कहाँ पर है ये? तो ये है महाराजपुरा। कहाँ पर? महाराजपुरा। और महाराजपुरा कहाँ पर है ये? सागर में। कहाँ पर है ये? सागर में। कितना किलोमीटर फैला है? तो 3 किलोमीटर फैला हुआ है ये बरगद का पेड़, जिसे राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प है आपका सफेद लिली। सफेद लिली। बस आपको बता देते हैं, सारा आपको यहीं से पता चल जाएगा। राजकीय पुष्प कौन सा? सफेद लिली। राजकीय गान। राजकीय गान कौन सा है? तो राजकीय गान है सुख का दाता। आपको सबको पता है सुख का दाता, सुख का साथी। सुख का दाता, सुख का साथी, सबका ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये जो गान है इसका जो लेखक कौन है? तो एक एक अलग चीज है। जो गीतकार, संगीतकार और गायक तीनों अलग है। तो गीतकार कौन है इसका? गीतकार है महेश श्रीवास्तव।
संगीतकार, आदेश श्रीवास्तव। ये दोनों भाई नहीं है, अलग अलग है। गीतकार जिसने गीत को लिखा है, और संगीतकार जिसने उसको में हम बोलते हैं इसको ट्यून दिया है। ट्यून यानी इसको थीम बोलते हैं। थीम और क्या हो सकता है, और भी चीजें हैं जिसको धुन बोलते हैं ना, हमारी भाषा में धुन बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अगला जो है गायक। गायक की बात कर लेते हैं, जिसने गाया है। लिखा तो अलग बात है, गायक कौन है? तो गायक है शांतनु कुमार। ये इसका गायक है शांतनु कुमार। अगली बात करते हैं हम, और भी पॉइंट है इसमें। अगली बात करें हम इसमें, ये आपका आ गया राजकीय खेल। राजकीय खेल कौन सा है? तो ये है मलखम। कौन सा है? मलखम है राजकीय खेल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजकीय वृक्ष, यहां पर लिख लेते हैं राजकीय वृक्ष, खेल, पुष्प। ये जो तीन है, इसे मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ, कौन सी 25वीं वर्षगांठ या स्थापना दिवस कब 1981 में घोषित किया गया था। क्या किया गया था? घोषित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है कि राजकीय वृक्ष, खेल और पुष्प को कब घोषित किया गया था, या फिर कब इसको ये राजकीय चिन्ह होने का या फिर राजकीय वृक्ष पुष्प होने का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया था? 1981। कौन सी वर्षगांठ? 25वीं वर्षगांठ में दिया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट, जैसे कि पूछ लिया जाता है मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है 52 जिले हैं टोटल। अभी जो 52वां जिला कौन सा बना था? तो वो यहां पर बना था आपका निवाड़ी। किस जिले से अलग होकर बना था? छतरपुर टीकमगढ़ से। किससे? टीकमगढ़ से। छतरपुर टीकमगढ़ से अलग होकर ये बना था। ओरछा और ये इधर ही आते हैं सारे ये। नेक्स्ट हम बात करें, जिले हो गए। अब तहसीलें कितनी है? तो तहसीलें, विकासखंड जिसको बोलते हैं विकासखंड, विकासखंड कितनी है? तो 313 विकासखंडों की संख्या है। आदिवासी विकासखंड कितने हैं? आदिवासी विकासखंड तो 89 कितने हैं? 89 89 विकासखंड है जो आदिवासी है। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी स्थिति की, वो इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा है। राजकीय नृत्य कौन सा है? राजकीय नृत्य और राजकीय नाट्य, इन दोनों में सभी को कंफ्यूजन है। राजकीय नृत्य और राजकीय नाट्य। तो राजकीय नाट्य कौन सा है? माच कहाँ का है? मालवा अंचल का फेमस है। और राजकीय नृत्य है बुंदेलखंड का। राई है बुंदेलखंड का। कहाँ का? बुंदेलखंड का। ठीक है, ये वाली चीज है। राई है आपका बुंदेलखंड का, और माछ है मालवा का। राजकीय मछली कौन सी है? मछली, राजकीय मछली, राजकीय मछली कौन सी है? तो ये है महाशिरा। महाशिरा
महाशीरा, राज की मछली है महाशीरा। चलिए।